कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धरती पर अनाज लहलहाता था, नदियां जैसे सोना बहाती थीं और बाजारों में ऐसी रौनक थी कि दुनिया भर से व्यापारी खिंचे चले आते थे। लेकिन इस समृद्ध भूमि पर राज करने वाले मुगल सम्राटों की कहानी उतनी ही चमकदार, उतनी ही दर्दनाक भी है। 1526 का साल, बाबर नाम का योद्धा जो फरघना की वादियों से आया, दिल्ली की धरती पर उतरा। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य आगे चलकर ऐसा फैला कि इसकी गूंज हिंदुकुश से बंगाल तक सुनाई देती थी। अकबर के राज में यह साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। उसने धर्म सहिष्णुता और न्याय की मिसालें कायम कीं। कृषि सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था और कला संस्कृति के संरक्षण ने भारत को नई पहचान दी। दिल्ली दरबार की शान देखकर विदेशी यात्री कहते थे, यह दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जहांगीर और शाहजहां ने कला और स्थापत्य में अमर यादें छोड़ी, लेकिन सत्ता के लिए दरबार की अंदरूनी राजनीति बढ़ने लगी। ताजमहल की खूबसूरती के पीछे साम्राज्य पर चढ़ते बोझ की आहट सुनाई देने लगी थी। और फिर आया औरंगजेब का दौर। विशाल साम्राज्य, लेकिन धार्मिक कठोरता और लगातार युद्धों ने नींव हिला दी। जो साम्राज्य एकता से खड़ा था, उसमें दरारें पड़ने लगीं। यही था उस महान मुगल साम्राज्य का प्रारंभ और धीरे धीरे उसका कमजोर पड़ना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब जानेंगे औरंगजेब की नीतियां और साम्राज्य के बिखराव की कहानी।